हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मोह मन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती छंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म अजयनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेपयमान अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नील मणिनील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचना विराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजो माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्री रामचरितमानस भगवान गोस्वामी जी महाराज सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन समर्पित करते हुए भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नस्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी में। मित्रों श्री भरत चरित्र के इस ज्ञान यज्ञ में भरत भैया की परम मंगल मंजुल मोदमयी मनोभावनी कथा के संदर्भ में
कल हम लोगों ने देखा माता कैकेयी की भर्त्सना करके, एक प्रकार से कैकेयी मैया का परित्याग करके भैया भरत जी वहां से चल पड़े। कैकेयी के कक्ष से निकलते निकलते बस प्रवेश कर गई इस कुबरी। हर ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखिरिस भरे लखन लघु भाई, अरे बरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भरी मही करत पुकारा, आह दैव कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, आह दैव मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा, सुनीर पुहन लखी नकसिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। मित्रों, कैकेयी के समय भैया भरत ने तो अपने मन की जितनी यानी पीड़ा थी, जितनी वेदना थी, जितना क्रोध था, जितनी रिस थी, शब्दों के माध्यम से सब उड़ेल दिया उसे। उसकी पात्र बनी देवी कैकेयी, सारी भड़ास निकाल दिया। पर शत्रुघ्न भैया ज्यों के त्यों भरे रह गए थे। इनका धर्म संकट है कि कैकेयी इनके पूज्य की माता है, भैया भरत की माता है। भरत की माता होने से कैकेयी को ये कुछ नहीं कर सकते। भरत की मर्यादा का विधिवत पालन करना होगा। इसलिए वहां तो मन में इस जहर को, इस जहर के पिटारे को मन में बस संभाल करके रखा। आगे बढ़ते तो कौशल्या के चरणों में फूट फूट करके रो करके इसे निकाल सकते थे, पर उसी समय बीच में ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखिरिस भरे लखन लघु भाई। लखन के भाई ने लख लिया, लखिरिस भरे, और ये भी लख लिया कि राम वनवास में मूल कारण यही है, मूल कारक तत्व यही है। इसी के कारण हमारे प्रभु श्री राम, भगवती जानकी, भैया लखन वनवासी बने हैं, जिसमें मूल कारण ये पापिनी है। कैसे जान लिया? ये कैकेयी ने पहले ही इशारा कर दिया था। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कैकेयी ने मंथरा को विचारी कहा था, लेकिन शत्रुघ्न ने देखा ये विचारी है। बसन विभूषण विविध बनाई, अनेकों आभूषणों से आबद्ध होकर के, लस करके, कस करके आ रही। वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि सारे आभूषण मंथरा के शरीर पर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बंदरी नाना प्रकार की रस्सियों से बांध दी गई। भूषण से मनुष्य का स्वरूप निखरना चाहिए, सौंदर्य निखरना चाहिए, प्रतिभा निखरनी चाहिए। लेकिन यहां तो जैसे कोई बंदरिया बांधी गई हो नाना प्रकार के रस्सियों से, रज्जू जैसे आभूषण लगते हैं। देखिए, सुंदर आभूषण पहनने के लिए सुंदर शरीर भी चाहिए। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। हमारी किशोरी जी का जब श्रृंगार होता है तो सारे भूषण सुदेश पाकर, सुंदर सुवंग पाकर के, शरीर पाकर के भूषण शोभायमान हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। कुमार संभवम में जब भगवती पार्वती का सौंदर्य हुआ है, 16 श्रृंगार करके सखियों ने सजा धजा करके जगत जननी भगवती भास्वती भवानी को जब विवाह मंडप पर लेकर के चली, तो कुछ
कुछ लोगों ने कालिदास से पूछा कि इतने आभूषणों से लस जाने के बाद, इतने सुंदर सुंदर विभूषण पहन लेने के बाद माता पार्वती की सुषमा सौंदर्य, उनकी शोभा बढ़ गई होगी। अरे कालिदास कहते हैं नाना, इन सबको धारण करने के बाद पार्वती की शोभा नहीं, अपितु पार्वती को धारण कर लेने के, पार्वती के धारण कर लेने के बाद इन आभूषणों की शोभा बढ़ गई। परस्परम भूषण भूषिता, परस्पर भूषण उनको भूषित कर रहे हैं तो उनका अंग भूषणों को भूषित कर रहा है। अंग दिव्य हो तो भूषण भूषित करते, नहीं तो भूषण भी दूषित करते। ये सारे भूषण इसके शरीर पर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बंदरी नाना प्रकार के रस्सियों से बांधी गई हो। बरते हुए अनल में घी की आहुति पड़ गई शत्रुघ्न को। अनल तो वहीं पर लग गया था। आदि हुते समय आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। उसी समय आग का अंगार दहक उठा था, आग लग गई थी। और कुंवरी जिस समय सामने आई तो मानो महाराज आग के दहकते हुए ज्वालमालाओं पर घी का टीन किसी ने उड़ेल दिया, घी का पात्र उड़ेल दिया। दहक उठी है प्रचंड ज्वाला। लख रिस भरे लखन लघु भाई, बरते अनल घृत आहुति पाई। दौड़े हैं। कुबड़ तो बहुत लंबा चौड़ा पीठ पर था ही। जब चूंकि कुबड़ पीठ पर अधिक बड़ा होने के कारण मुंह तो नीचे झुका ही रहता था हमेशा। जिसे ज्यादा कुबड़ होगा उसका सिर ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे झुका रहेगा। तो मुंह तो नीचे की ओर झुका हुआ था। उछले हैं उछल कर हूँ गिलात तकी कुबर मारा। अरे परी मुंह भरी मही करत पुकारा। हुमक करके एक लात कुबर पर मारा। मारा तो गिरी तो मुंह में धूल आ गई, जमीन पर मुंह ही पड़ा डायरेक्ट। तो एक तो कुबर पर चरण पड़ा, जमीन पर तड़ाक से मुंह लगा। इसलिए दो काम हुए। क्या बोले? कुबर टूटे वो फूट कपारू। कुबर टूट गया। जिस कुबर को रानी कैकेयी ने कहा था तेरे कुबर को मैं सोने से स्वर्ण मंडित करवा दूंगी, यह तेरा कुब्ज जो है सोने से मढ़ दिया जाएगा, वह कुबर पच से फूट गया, पिचक गया। और फूट कपारू तड़ाक से धरती पर सिर लगा है, फाट गया है सिर। मंथरा का वचन सत्य हो गया। मंथरा ने यही कहा था, फोरई जोग कपार अभागा भले वो कहत दुख रौरे ही लागा। तो फोरई जोग कपार अभागा, अभागा कपार फोड़ दिया ही गया। कुबर टूटे वो फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। दलित दसन, दसन माने दांत, दांत माने ये यमराज का दांतों में निवास होता है। तड़ाक से लगी है धरती का ठोकर और 3200 दांत निकल कर बाहर, यानी यमदंड भी प्राप्त हो गया इसे। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। दसन में यमराज का निवास होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य अन्य पुराणों में अनेकों बार आया। तो मानो यमदंड की भागिनी भी हो गई। चित्कार करने लगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। इन्हीं दांतों ने कुभरी दसन दी जीभ तब चापी। इन्हीं दांतों ने जीभ को दबा करके बढ़िया उत्साह प्रकट किया था, उसे भी दंड मिला। दांतों को चूंकि झटका लगा इसलिए जीभ भी अनेकों जगह से कुतर मुतर गई, कट कुट हो गया जीभ का भी। और चित्कार करने लगी, रानी कैकेयी को पुकारने लगी, महारानी जी बचाओ बचाओ बचाओ, महारानी जी मुझ गरीब को मारा जा रहा है। आह दैव मैं काह नसावा। हे दैव, हे विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा है? यहाँ दैव का अर्थ विधाता ही लगाएं, क्योंकि इसने कहा था कि जब असत्य कछु कहूं बनाई तो विधि दे ही मुँह ही सजाई। मुझे विधाता सजा देंगे। और मानस की अवतार प्रणाली में विद्वानों का मत है कि शत्रुघ्न जी ब्रह्मा के अवतार है।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये वेद प्रकाश है, वेदों का प्रकाश किया है। तो वेदों का प्रकाश किसने किया? ब्रह्मा जी महाराज ने किया। तब विधि देई मोहि सजाई, विधाता मुझे सजा देंगे। तो आज विधाता ही सजा दे रहे हैं, आज विधाता ही दंड दे रहे हैं। मानो शत्रुघ्न जी विधाता के रूप में इसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ज्यों उसने पुकारा है, आह दैव मैं काह न सावा, कल करत नीक फल अनईस पावा। मैंने नीक किया था इसलिए उसका फल भी नीक मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये सज धज कर साज श्रृंगार करके नाना प्रकार से मरकटी जैसी सौंदर्य प्रसाधनों से लद करके जो आ रही है, ये फल के ही लोभ में आ रही है। जो कैकेयी मैया ने कहा था करऊं तो ही चखपूतरी आली, तो चूंकि अभी तक तो इसने भरत और कैकेयी का वार्तालाप सुना ही नहीं। जो भरत अंदर आए और मैया ने मुंह चूमा, आरती किया, ले गई महल में, त्यों ये सरक गई अपने कक्ष की ओर। अब मां बेटे को निपटने दो। अब इतनी देर के बाद आई, जब आते रही उस समय भरत जी मौन हो चुके थे। शत्रुघ्न तो कुछ बोल ही नहीं रहे। रामचरितमानस के शत्रुघ्न तो मौनी बाबा है। इनके बोलने का संकेत तो रामचरितमानस में केवल मात्र एक जगह आता है, किंचित। वह मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि हमारे विज्ञ सुधी श्रोता स्वयं खोजबीन करके इसका पता लगा लें कि रामचरितमानस में शत्रुघ्न के बोलने का इशारा कहां पर। तो शत्रुघ्न जी बोल ही नहीं रहे और भरत बाबा विदग्ध हो चुके हैं, मौन होकर के कौशल्या के कक्ष की ओर चले हैं। इसलिए कोई वार्तालाप सुना नहीं। अगर सुना होता तो हिम्मत कहां पड़ती थी इसकी आने की। जिस समय भरत दहाड़ रहे थे, वाल्मीकि तो कहते हैं जैसे गुफा में बैठ करके कोई सिंह दहाड़ रहा हो, ऐसे भरत कैकेयी के ऊपर दहाड़ रहे थे। यह अपनी सेविका कक्ष से आ रही है, इसलिए लाभ के बल पर फल के आशा में ही आई है कि अब पुत्र आ गया है, पुत्र को राज्य मिल गया है। राजा बनने के बाद चूंकि उसमें प्रमुख सहायिका होने के कारण, मेरा सहयोग होने के कारण भरत के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। माने जो कुछ वस्त्राभूषण दिए हैं पुरस्कार स्वरूप, वो तो दिए ही, वही तो सच के आई रही। अब विशेष फल की आशा में आई थी, लेकिन करत नीक फल अनईस पावा। फल की अभिलाषा तो बच्ची थी कि कल्प वृक्ष का फल मिलेगा, लेकिन यह नींब का फल मिल गया। विष फल, जहर फल मिल गया मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा था? सोनीरी पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत लक्ष्मण भैया ने फिर लखा। हाँ, पहले लखी रिस भरे वो लखन लघु भाई। कल मैंने बताया था नाम कितना सार्थक गोस्वामी जी लिखते हैं। ये लखन के भाई हैं, इसलिए गुण भी लखन जैसे। और लखन लखने में बड़े प्रवीण हैं। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हरि को हर को दंड, लखन लखे भाई अनर्थ आजू। तो ये लखने में बड़े प्रवीण, बड़े निपुण हैं। तो इन्होंने पहले लखा सोनीरी लखीरिस भरे लखन लघु भाई लखीरिस। अब फिर से सोनीरी पुहन लखी नख सिख खोटी, लखी नख सिख खोटी। केवल कुबड़ में ही दोष नहीं, इसके नख से सिख तक दोष ही दोष भरा है। तो पूरा शरीर दोष के द्वारा निर्मित है, इसलिए दंड भी पूरे शरीर को मिलना चाहिए। और पूरे शरीर को दंड कैसे मिलेगा? इसलिए लगे घसीटन धरी धरी झोटी। झोटी पकड़ाए और महाराज घसीटने लगे धरित्री पर, धरती पर घसीटने लगे इसको। ये धरती का राजा बनाना चाहती थी भरत को न।
शत्रुघ्न ने कहा, ले तुझे पहले धरती को ही समर्पित कर देते हैं। और धारी धारी झोंटी, धारी धारी 2 बार लिखा, यानी जब पकड़ा झोंटी और घसीटने लगे तो सिर झटका, इसने जोर से चिल्लाई, सहसा झोंटी छूट गई तो दोबारा फिर पकड़ा, फिर झटका, फिर चिल्लाई, फिर चित्कारी, फिर छूटी, फिर दोबारा, इसलिए लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। सुन करके शत्रुघ्न मंथरा की ये बातें उस मार डालते उसी समय यदि भरत ने आते। वाल्मीकि रामायण में तो कैकेयी दौड़ी, दौड़ करके वर्जना करने लगी, रोकने लगी। भरत ने कैकेयी को, शत्रुघ्न ने कैकेयी को छिड़क दिया, दूर है, इस पापिनी के संरक्षणार्थ नहीं आना, खबरदार। पर रामचरितमानस में मार डालते उसी समय यदि भरत ने आते। भरत दया निधि दीन छुड़ाई। दौड़े हैं भरत भैया, हाथ पकड़ लिया शत्रुघ्न कुमार का, मेरे प्राण, मेरे प्यारे, मेरे भैया, मेरे लालन, मेरे शत्रुघ्न, ये क्या करने जा रहे हो? स्त्री को वध करोगे? हाँ? स्त्री अवध्या है, अवध्य है। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री मुद्वाह पर्वणि श्रीमद्भागवत महापुराण में आया। स्त्री का वध करके कौन सूरवीर समाज में सिर उठा करके चलेगा हो? इसलिए अवध्या सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति, अवध्या सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति। भैया ये प्रमदा है, स्त्री है, अवध्या है, सर्वभूतों के लिए। और हम लोग तो आर्य हैं, हम लोग तो सूर्यवंशी हैं। हम लोगों ने तो वेद पुराणों का सर्वदा शोधन किया है। शास्त्रानुकूल जीवन, न तो पर नारी पर हाथ कभी पड़ा है, न पर नारी पर दृष्टि पड़ी है। स्वनारी तो खैर अर्धांगिनी ही है। इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना प्रमदा क्षम्यतामिति। और सुनते हो शत्रुघ्न, अगर हमारे भगवान श्री राम के रुष्ट होने का भय नहीं होता, अगर भगवान श्री राम रूठ जाएंगे सुनकर यह डर नहीं होता, तो इस पापिनी कैकेयी को क्या मैं अभी तक छोड़े होता? इसे मार डालता था। कैकेयी मृत्यु का ग्रास बन गई होती अब तक। पर इसीलिए मैंने इसे छोड़ा है कि भगवान श्री राम यदि सुनेंगे तो हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। अरे कैकेयी के बद सुन करके क्षमा नहीं करेंगे तो छोड़ो भरत शत्रुघ्न। अगर मेरे श्री राम को यह पता चल गया कि हम लोगों ने कुब्जा को भी प्रताड़ित किया है, तो भैया इदमपि हताम कुब्जाम यदि जानाति राघवम, इदमपि हताम कुब्जाम यदि जानाति राघवम त्वाम च माम चैव धर्मात्मा। अहो धर्मात्मा शत्रुघ्न, त्वाम च माम चैव, ना तो तुमसे और ना तो मुझसे ना विभाषिष्यते ध्रुवम। भगवान श्री राम वार्तालाप नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे हम दोनों से। हमें दुलार देना, लाड़ देना, प्यार देना तो अलग की बात है। त्वाम च माम चैव धर्मात्मा ना विभाषिष्यते ध्रुवम। हम लोगों से बात नहीं करेंगे प्रभु। ये हमारे श्री राम का स्वभाव है, हमारे श्री राम का आचरण। इसलिए अवध्या है, इसे बधो मत, इसे मारो मत। पर मारा तो है शत्रुघ्न ने, प्राण नहीं लिया है पर कुछ न कुछ तो दंडित किया है। और मारा तो तीनों भाइयों ने। हाँ? अवध्या सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति। समस्त भूतों के लिए प्रमदा अवध्या है, पर तीनों ने हाथ तो उठाए हैं। भगवान श्री राम ने चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताण का क्रोध करिधाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। उन्होंने भी मारा, शुरुआत ही वहीं से किया प्रभु ने। तो लक्ष्मण भैया ने
लक्ष्मण अति लाघम ते नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहु मनहु चुनौती दीन। शूर्पणखा को दंडित किया, उसे प्रताड़ित किया, उसे मारा, नाक कान से बूची कर दिया, नाक कान काट लिया। अब यहां सोनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी। यहां शत्रुहन नाम सार्थक हुआ। गोस्वामी जी ने जिस समय नामकरण किया है तो नामकरण प्रक्रिया में बोलते हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, राजेंद्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, उनका नाम मैं शत्रुहन रखना। हाँ? तो रामचरितमानस में तो जाके सुमिरन से तेरे पुनासा, इनका स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाता है। पर प्रत्यक्ष में तो शत्रुघ्न ने कोई शत्रु नहीं मारा, कोई बड़े बड़े युद्ध नहीं किए, कोई रणबांकुरे जैसा काम नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में लवणासुर इत्यादि का वध किया है, मधुपुरी बसाया है, मथुरा बसाया है, बड़ा शौर्य का कार्य किया है। लेकिन रामचरितमानस में कोई बड़ा युद्ध नहीं किया शत्रुघ्न कुमार ने। फिर इनका नाम लेने से शत्रु का नाश क्यों हो जाता है? देखिए, बड़ी मजे की बात है। तीनों सरकार ने 3 शत्रुओं का नाश किया। हमारे यहाँ हमारे जीवन के ये बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है रामचरितमानस का। हमारे जीवन में 3 शत्रु, ये जीवन की जो रामायण है हमारे, ध्यान देना, ये रामायण केवल त्रेता युग के एक राजकुमार के साथ में घटी हुई घटना नहीं है। अगर मात्र एक राजकुमार की घटना होती तो रामायण आज तक ओल्ड स्टोरी हो गई होती, पुरानी किताब हो गई होती, पुरानी कहानी हो गई होती। अलमारी में शोभा के लिए रख दिया जाता था, बस जैसी हमारे यहां पुस्तकें रखी रहती हैं शोभा के लिए। डेली न्यूज़पेपर मंगवाइए दरवाजे पर, रोज अखबार आता है आपके दरवाजे पर। एक दिन नाती से मंगवाइए, बेटे से मंगवाइए कि बेटा पेपर दीजिए, और बेटा कल वाला पेपर भूल करके दे दे, आप तुरंत ही उसे उठा करके फेंक देंगे। हट, कल का पुराना पेपर, बासी पेपर पढ़ेंगे, ये तो कल पढ़ लिया था। पर क्या बात है प्यारे कि युग युगांतर से, हजारों वर्ष से ये रामायण भागवत हमारे आंख की पुतली बने हुए। रोज हम पढ़ते हैं, रोज रामचरितमानस के 2-4 पृष्ठ पाठ करते हैं। यूं पाठ करते समय ऐसा नहीं लगता कि कोई पुरानी कहानी पढ़ी जा रही है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा गंगा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अरे अखिल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है तो गंगा के किनारे भले ही लाखों वर्ष पुराने हो, लेकिन गंगा में प्रवाहित जल जो है वो रोज नया, दिने दिने नवम नवम। आज प्रयागराज में जिस जल में हरिद्वार का कुंभ चल रहा है, दुर्भाग्य से वहां अपनी राम कथा थी, लेकिन कोरोना की कृपा और कुछ कुछ स्वास्थ्य की कृपा, स्वास्थ्य की कृपा इसलिए कि देखने सुनने में, चलने फिरने में, परिश्रम करने में तो भगवान की कृपा से अभी हम किसी युवा वक्ता को भी कुछ समझते नहीं ज्यादा। जितने घंटे मैं बोलता हूं, बड़े बड़े नौजवान वक्ता परेशान हो जाते हैं, लेकिन जनों एक झटका हम भी खा चुके हैं। पिछला जो दौरा कोरोना का था, 8 दिन अस्पताल का सेवन हम भी कर चुके हैं। इसलिए डर लगता है। नहीं, कुंभ में भगवान की कथा का 9 दिनों का आयोजन बहुत अच्छा रखा गया था। तो मैं निवेदन कर रहा, हरिद्वार में जाइए, प्रयाग में जाइए, काशी में जाइए। आज जिस गंगा जल में गोता लगाएंगे, कल वो जल नहीं मिलेगा, वो बह करके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे चला गया होगा। आज नवीन जल आपका स्वागत करेगा। उसी प्रकार ज्यों ज्यों युग बदलते जाएंगे, शताब्दियां बदलती जाएंगी, सहस्त्राब्दियां बदलती जाएंगी, त्यों त्यों ये कथा का स्वरूप दिने दिने नवम नवम, नया नया होकर के आपके सामने उतरता चला जाएगा। तो हमारा शरीर ही एक रामायण है, और शरीर रूपी रामायण में
तीन शत्रु सबसे प्रबल हुआ करते हैं। हाँ, कौन कौन बोले? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ, कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मादे तत्रयम त्यजे। काम, क्रोध और लोभ, ये जीवन के तीन शत्रु हैं, और इन तीनों शत्रुओं का विनाश तीनों भाइयों ने किया। शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने, राम ने। राम ने किसका विनाश किया? बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, हरे सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। ताड़का पर भगवान ने बाण चलाया। ताड़का क्या है? बोले क्रोध। सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, क्रोध का विनाश भगवान श्री राम ने किया। लक्ष्मण ने, लक्ष्मण अति लाघव तेहि नाक कान बिनु कीन। सुपनखा का नाक कान काटा। सुपनखा क्या है? बोले सुपनखा काम रूपिणी, ये काम का स्वरूप है, प्रत्यक्ष काम है। स्त्री समक्ष बैठी हुई है, उस पति से जाकर के प्रणय निवेदन कर रही है, बेशरम, निर्लज्ज, तो एक काम है। और मजे की बात यह है कि क्रोध और काम दोनों किले से बाहर रहते हैं, दुर्ग से बाहर रहते हैं, अयोध्या से बाहर रहते हैं, क्रोध भी और काम भी। क्या मतलब है? बोले क्रोध और काम ये दोनों बाहर के शत्रु हैं। क्रोध बाहर वाले पर हुआ करता है, सामने वाला कोई दोष करेगा, दुर्गुण करेगा, या आपका अमंगल करेगा, या आपका कोई नुकसान क्षति करेगा, तो उस पर क्रोध होगा। और काम के लिए भी दूसरा चाहिए, दूसरा अपेक्षित। कोई सुंदर सा स्वरूप होगा, आकर्षण होगा, कोई लावण्य होगा, तो काम जागृत होगा। तो काम के लिए भी बाहर वाला चाहिए, क्रोध के लिए भी बाहर वाला चाहिए, लेकिन लोभ के लिए कोई नहीं चाहिए। लोभ तो अपने आप में ही, ये महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कल्पना की बनाता रह जाए। एक मिले तो 10 होते, 10 मिले तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं होते, 1000 तो अच्छा है। ऐसी तृष्णा करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष न हो पाया। यही तनी डाइन तृष्णा है, जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता। आयु नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। तृष्णा तरुणी सदा, या सर्वदा तरुणी युवा रहती है, और ये लोभ अंदर से पैदा होता है। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जीवी गांव तक ले के ही भांति। यही लोग, इसीलिए मंथरा आई थी राम राज्य में वितंडा पैदा करने के लिए। कैकेयी से जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का विवाह हुआ, कैकेयी विदा होने लगी है कैकेय देश से, तो महाराज स्वपति ने कैकेयी की मुंह बोली सखी जो कुबड़ी, इसे कैकेयी के साथ दिया है, और कार्य यही दिया है कि मेरी बेटी के बेटे के भाग्य पर जब कभी कुठाराघात होने लगे, जब कभी मेरे नवासे का हक मारा जाने लगे, मेरे दौहित्र का जब कभी हक मारा जाए, तो तू तत्काल खड़ी हो जाना, सहयोग करना। नीच जात की दासी है, इसलिए जिन जिन रनिवासों में किसी एक रानी के साथ किसी कुवंश की दासी आती है, तो परिणाम ऐसा ही हुआ करता है। मित्रों, प्रताड़ित किया लक्ष्मण भैया ने। और भरत दया निधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई,
अब महाराज भरत ने पकड़ शत्रुघ्न को दासी से दूर हटाए, बिलपत दो बंधु कौशिला के घर आए। है मसान सा भवन बंद है सारा कलरव, लगा दिया है किरातिनी ने आज विषम दो। हाय दैव मेरे कुमार वन बीच भटकते होंगे। कौशल्या आंगन में बैठी हुई नाना प्रकार के संकल्प विकल्प अपने लोने सलोने रघुलाल अपनी प्राण प्रिय पुत्र वधु नैनों की पुतली जिन्हें नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई दृढ़ाई, राख्यों प्राण जान की हिलाई, कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, उन बहुरानी उन लोने सलोने लक्ष्मण, इनकी याद में मैया डूबी हुई है। हाय दैव मेरे कुमार वन बीच भटकते होंगे, भूखे प्यासे लाल कंटकों मध्य अटकते होंगे, सूखे होंगे अंग। चंपक वर्णी जानकी चंपा के समान जिनका शरीर था, देखिए चंपक हरवा गर्म बहुत सुहाई, समुझ परई तब सियरे जब मुरझाई। किशोरी जी अपने गले में चंपक का हार जब डालती हैं, चंपा का माला पहनती हैं, और महाराज वह चंपा की माला जब गले में लटकती है तो शरीर और चंपा एक जैसे हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि यह चंपा का हार कहाँ है, शरीर में है भी कि नहीं है। वो तो समुझ परई तब सियरे जब मुरझाई, जब मुरझा जाता है तब समझ में आता है कि वो ये चंपा है, ये शरीर है। ऐसा दिव्य भव्य नव्य कांति में जिनका शरीर है, वो प्राण प्यारी बिटिया सीता, नैनों के प्यारे प्यारे दुलारे लोचन तारे रघुलाल, लोने सलोने लालन जोग लखन लघुलोने लक्ष्मण कुमार। हाय दैव मेरे कुमार वन बीच भटकते होंगे, भूखे प्यासे लाल कंटकों मध्य अटकते होंगे, सूखे होंगे अंग थक गई होगी सीता, पर चलती जाती होगी पति प्रेम पुनीता। हे बेटी मैथिली अमर हो नाम तुम्हारा, अचल सुहाग रहे जब लगी गंगा की धारा। वह मेरा लक्ष्मण विपिन नाना दुख सहता होगा, अपने दुख की बातें रघुबर से ना कहता होगा। बहन सुमित्रा का ऋण कभी न होगा पूर्ण, सुमित्रा तेरा कर्जा कभी न चुकेगा बहन, बहन सुमित्रा का ऋण कभी न होगा पूर्ण। जिसने सुत का त्याग किया मेरे सुत कारण, जिसके हो सुत चार धर्म हो विविध कमाया, आज क्रिया बिन पड़ी नाव में उसकी काया। बाह विधाता तेरी अति विचित्र है माया, कर कर नाना भांति सुरति रोती है माता। अरे सुत वियोग में कृष शरीर कुछ नहीं सुहाता। मानसकार लिखते हैं कि कौशल्या मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार। मलिन बसन स्नान नहीं हुआ है इतने दिनों से, 20 दिन हो गए, अन्न का दाना मुंह में नहीं गया है। विवरण हो गई है सुंदर पंकज के समान दिव्य मुखारविंद, जननी का सुख कर कुंभला गया है, कालिमा छा गई है, नेत्र बुझ गए हैं, नेत्रों में बड़ी बड़ी पपड़ियां आ गई, ओंठ फूट गए, आंखों से दिखना कम हो गया है, केश बिखरे हुए, केश थे बिखरे हुए, कुंदन बदन छबीर था। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार। और कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। हे विधाता, सोने के सुंदर कल्पलता के वन में मानो तुषारापात कर दिया तूने। कैकेयी मैया कल्पलता की वन है,
कल्प बेली है, सुवर्ण बेली है, कनक लता है। एक कनक लता होती है ना, देखिए पहले अयोध्या को जंगल कहा गया, वन कहा गया। अरे नगर सफल बन गहबर भारी, नगर सफल बन गहबर भारी। नगर जो है ये फल फूल से भरा हुआ गहबर वन है। करिनी वन करके जहां पर कैकेयी ने पूरा वन का विध्वंस किया, तो वहां पूरे नगर को वन कहा गया, फला फूला हुआ वन। फिर मान भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। अब फिर उसके बाद बनज बन कहा गया अयोध्या के परिवार को, कमल का वन। एक बार नगर सफल बन गहबर भारी, एक बार मानहु तुहिन बनज बन मारा। अब आज कनक कल्प बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। मैया कनक लता है, कल्प लता है। उन कल्प लताओं में जो कल्प वृक्ष पर फैला करती है, यानी कल्प वृक्ष के जंगल में फैली हुई कल्प लता को पकड़ करके तुषार ने जैसे झकझोर दिया। कल्प लता पर तुषार पड़ गई हो, मुरझा गई हो, सूख गई हो, सारे पत्ते झड़ गए हो, राम रूपी फल भी झड़ गया हो जिस कनक लता में से। मानहु हनी तुषार। रामचरितमानस में, अब यही तो रामचरितमानस कल मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण में मंथरा 14 दिन बाद मिलती है। राजा बन जाते हैं तो पूर्व दिशा के द्वार पर सेवक ने देखा है मंथरा को, दौड़ करके पकड़ा है, पकड़ करके ले आया है, शत्रुघ्न के समक्ष खड़ी कर दिया है। स्वामी सारे अनर्थ की जड़ यही पापिनी है, जैसा दंड उचित हो उसे दिया जाए। और तब लक्ष्मण जी वहां मारे हैं, भरत जी ने समझाया है, जैसा मैंने कहा, अवध्या सर्वभूतानां प्रमदात् क्षम्यतामिति। ये प्रमदा है, ये अवध्य है, इत्यादि इत्यादि। और तब जब महाराज ये 14वें दिन हुआ है, और इधर कैकेयी के कक्ष में जब भरत जी दहाड़ रहे थे, भरत जी कैकेयी को जब शब्द बोल रहे थे, भरत जी कैकेयी की भर्त्सना कर रहे थे, भरत जी कैकेयी को पापिनी, डाकिनी, शाकिनी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उस समय मैया कौशल्या के कर्ण कुहरों में भरत का स्वर टकराया है। वाल्मीकि रामायण भरत का स्वर टकराया। कौशल्याम शब्दमाज्ञाय सुमित्राम चेदम अब्रवीत। भरत के शब्द सुनकर के सुमित्रा जी से अम्बा कौशल्या कहने लगी, बहन सुमित्रा, आगतः क्रूर कार्याया कैकेया भरत सुतः। क्रूर कर्मा कैकेयी का बेटा भरत आ गया लगता है। आगतः क्रूर कर्माया कैकेय्या भरत सुतः। हे बेटी, हे बहन, हे सुमित्रा, तमहं दृष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घदर्शनम। दीर्घदर्शी भरत, दूरदर्शी भरत, कुशाग्र भरत, बुद्धिमान भरत, उनका दर्शन करना चाहती हूं मैं मंथरा। ओ सुमित्रा, मुझे सुमित्रा जल्दी ले चलो वहां, मैं भरत को देखना चाहती हूं। आगतः क्रूर कार्याया कैकेय्या भरत सुतः। कैकेयी का बेटा भरत आ गया है, मैं उससे मिलना चाहती हूं। और वाल्मीकि रामायण की कौशल्या इतनी उदार नहीं है जितनी उदार रामचरितमानस की तुलसी की कौशल्या है। वाल्मीकि रामायण में तो महाराज बड़े तीखे तीखे प्रहार हुए हैं भरत के ऊपर। मैया कहती है, भरत प्रस्थाप्य चीर वसनम पुत्र में वनवासिनः। मेरे बेटे, मेरे राघव, मेरे प्राण चीर वसन धारण करके वो जंगल चले गए।
कैकेयी कम गुणम तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरदर्शिनी कैकेयी को पता नहीं इसमें कौन सा हित लगा, कौन सा अच्छाई लगी, कौन सा भलाई। अगर उसे राज्य ही चाहता था तो भरत दूसरा भी मार्ग था। कैकेयी राजा से या हमसे कह देती, या किसी से न कह करके केवल राम से कह देती। राज्य तो स्वर्ण की थाल में सजा करके तुम्हारे सामने राम लेकर के आ जाता था। मेरा राम इतना निर्लोभी है, मेरा राम इतना महात्मा है, इतना संत है, इतना त्यागी है, इतना भ्रातृवत्सल है, इतना भरतवत्सल है। पर कैकेयी ने कैकेयी कम गुणम तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। हे भरत, अब ऐसा करो, क्षिप्रम मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो में सुमहायशा। सुवर्ण के समान नाभि वाले मेरे प्यारे नैनों के तारे रघुलाल रामभद्र जहां निवास करते, अपनी मैया कैकेयी से बोल हमें और सुमित्रा को वहां भेज दे। हम जंगल जाएंगे, जहां मेरे राम रहते हैं हम वहां जाएंगे। यहां रहकर क्या करेंगे? या अगर नहीं भेजती है, या तुम अगर व्यवस्था नहीं करते हो भरत हमारे जंगल जाने की, तो अग्निहोत्र को आगे करके हम और सुमित्रा स्वयं अयोध्या त्याग कर वन में चले जाएंगे। तुम्हें राज्य चाहिए था, तुम्हारा राज्य तुम्हें स्वीकार हो, सुखदाई हो, राजपाट ले लो। कौशल्या तो वहां जाएगी जहां उसके प्राण राम रहते हैं। ये वाल्मीकि की कौशल्या है, लेकिन रामचरितमानस की। भरत भैया पहुंचे हैं, द्वार से ही आवाज लगाने लगे, चित्कारने लगे। यहां तो कौशल्या भैया करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, आदर्श के कौशल्या है ना। यहां तो बस आंगन में ही बैठकर सोच रही है, हाय दयो मेरे कुमार, वन बीच भटकते होंगे, भूखे प्यासे लाल कंठ को मध्य अटकते होंगे, सूखे होंगे, अंग थक गई होगी, सीता पर चलती जाती होगी, पति प्रेम पुनीता वह मेरा लक्ष्मण। नाना प्रकार के कर कर नाना भांति सुरति रोती है माता, सुत वियोग में कृष शरीर कुछ नहीं सुहाता। तब तक द्वारे से बिलाप की आंधी आई, पुत्रहीन सुतहीन कहा कौशल्या माई, जिसके कारण राम लखन से विपिन पधारे, क्रूर पात की भरत अम्ब आया अब द्वारे, भरत आगमन सुनत हुए विस्मृत रघुराई, कहां छिपे हो लाल बिलख कर द्वारे धाई, किंतु गिरी मूर्छित होकर धरणी पर माता, सुत वियोग में कृष शरीर कुछ नहीं सुहाता। भरत ही देखी, मानस की कौशल्या यहां से प्रारंभ होती है। भरत ही देखी मातु ठिधाई, लेकिन मूर्छित यमनी परी झैयाई। 20 दिन हो गए हैं, अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किया है। एक तो शोक का तुषार ऐसा पड़ रहा है इस कल्पलता पर, झकझोर दिया है, अंग अंग शिथिल हो गए हैं। रात भर में मानो सारी शक्ति निचुड़ गई है, केवल एक ढांचा पड़ा हुआ है। एक पाषाण की प्रतिभा यमद के आंगन में मानो बैठी थी, उठ के दौड़ी और बरबरा के गिर पड़ी। मैया के नेत्र बंद हो गए, चेतना शून्य हो गई। भरत आए, बोले मैया पूज्य पिता के भी मन में यह द्वंद्व हुआ था, तुमने मुझे देखने के पहले आंखें बंद कर लिया जन्नी। मैं जान गया क्यों आंखें बंद हुई है आपकी, मुझे पता चल गया। पूज्य पिता के भी मन में यह द्वंद्व हुआ था,
इसीलिए शायद उनका दृग बंद हुआ था। पहुंच निकट तब भरत अम्ब को लख कर बोले, बंद रखो दो नयन दोष होगा दृग खोले। पापी का दर्शन करने से पाप बढ़ेगा, यदि खोलोगी नयन बड़ा परिताप बढ़ेगा। पूज्य पिता के भी मन में यह द्वंद हुआ था, इसीलिए उनका भी लोचन बंद हुआ था। मत लखो माता मेरा मुख, मत लखो माता मेरा मुख, देखना यति पाप है। किंतु ये कह दो भरत तुझको सती का शाप है। माते मेरा मुख मत देखो, पाप लगेगा, पापी का दर्शन करने से पाप लगेगा। यदि खोलोगी नयन बड़ा परिताप, संताप लगेगा। मैया ना छुओ, मुझे ना देखो, पर एक बार आंख बंद करते करते ये तो कह दो कि जा पापी, तुझे करोड़ों नरक प्राप्त हो गए, हजारों रौरव का भागी होगा, तेरे शरीर में कीट पड़ेंगे, कुष्ठ होगा तुझे, ऐसा तो कुछ कह दो मैया। भरत भैया ने अब देखे ये मनोविज्ञान भी है। कौशल्या के विषाद की पराकाष्ठा जब देखा तो भरत ने सोचा अगर इन्हें कोरे शब्दों से समझाया जाएगा तो मैया का दुख नहीं दूर होगा। और फिर वाल्मीकि में मैया ने जो कहा था, मानस की मैया ने भले ही वो न कहा, पर भरत के मन में वो शंका तो थी न कि शायद मां मेरे बारे में ऐसा सोचती। इसलिए देखत भरत विकल भय, मां से ज्यादा कष्ट भरत को हो गया, मां से ज्यादा बिलखने लगे, तड़पने लगे। कोई दुखी हो, किसी का कुछ 1500 का नुकसान हो, उसके सामने करोड़ रुपए का नुकसान वाला अगर आ जाए तो सामने वाले को कुछ थोड़ा सा धैर्य मिल जाता है, उसका दुख देख करके अपना दुख हल्का लगने लगता है। तो भरत ने इतना दुख प्रकट किया, अरे देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। अरे मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह के कत जनमी जग माझा, जऊ जनमित भई काहे न बाझा। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिसय भागी, गति असि तोरी माँ तुझे ही लागी। पितु सुरपुर मन रघुबर केतु, मैं केवल सबयन रथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। आए लिपट गए मैया से, मेरी मैया चरणों में लोटे। देखो ये दो माताओं की स्थिति देखिए। एक जन्मदात्री है जिसने 9 महीने गर्भ में धारण किया है, जिसने भरत के लिए इतना षड्यंत्र बोया है। ओ मां एक तरफ है, एक तरफ सौतेली मां महारानी कौशल्या, दोनों दौड़ी है, लेकिन दोनों के दौड़ने का फर्क तो देखिए। एक जब दौड़ी है तो सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन लई आई। आरती सजा करके प्रमुदित होकर नाचती हुई हंसती हुई दौड़ती है और द्वार पर भेंट करके भवन ले आती है। दूसरी मैया भी दौड़ी है, भरत ही देखी बात उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। दूसरी आए, पहली रानी आई है तो उसने द्वारे ही भेंट भवन ले आई, भेटा है। वो भेटा वो केवल फॉर्मेलिटी है, केवल परंपरा का पालन हुआ है, सूखा सूखा है। और यहां ये भी हृदय से लगाई है
लेकिन कैकेयी और इनके हृदय लगाने में धरती आसमान का अंतर है। उसने केवल द्वारे ही भेंट भवन ले आई। और भैया कौशल्या सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। बाहरे कौशल्या अम्बा धन्य हो जननी, जैसे श्री राम ही आ गए हो। उधर देखिए भरत जी आए हैं, आरती करी है, भेटी है, लेकिन भरत ने कैकेयी के चरणों में सिर नहीं नवाया। मानो कैकेयी को देखते ही भरत के मन में श्री राम का प्रेम जो है वो जागृत होकर के यह गवाही देने लगा कि सारे षड्यंत्र की जड़ यही अभागिनी। कैकेयी के चरणों में सिर नहीं झुका, लेकिन यहां पर चरण तन दशा विसारी। ए है कौशल्या, शरणों में लौट गए। वो भी मूर्छित हैं, भरत भी मूर्छित हो गए। तन दशा विसारी, शरीर की दशा भूल गए हैं, सारा होशो हवास गायब हो गया। और महाराज थोड़ी चेतना जागी तो पहला शब्द मातु तात कहूं दे दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भय मैया। पिताजी का दर्शन करा दे। पिताजी कहाँ है, मेरे भाग्यशाली पिताजी कहाँ है? भगवान श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मैया सीता कहाँ है? कैकेयी कत जन्मी जग माझा, मैं क्यों जन्मा ये नहीं, मुझे जन्माने वाली क्यों जन्मी? अगर खान ही न होता तो खान का कोयला कहां से आता? तो कैकेयी कत जन्मी जग माझा, विधाता से अपराध हो गया, विधाता ने अन्याय कर दिया जो कैकेयी को जन्म दिया। और अगर कैकेयी को जन्म दे भी दिया तो जब जन्मित भई काहे न बांझा, जन्म लेने के बाद बंध्या क्यों नहीं हुई? बांझ होना चाहिए कैकेयी को। कैकेयी जैसी स्त्री को पुत्रवती नहीं होना चाहिए, जो अपने पुत्र के लोभ में दूसरे के पुत्र का गला काटने की तैयारी करे, जो अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए अपने सुहाग को बलि वेदी पर चढ़ा दे, जो अपने पुत्र के सुख के लिए घाले से सब जग 12 बांटा। ऐसी माता को पुत्रवती ही नहीं होना चाहिए। जिसका एक पुत्र सारे जगत के लिए संकट का कारण बन जाए। मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ, सारे जगत को भगवान श्री राम जगत के प्राण हैं, जगत के जीवन हैं, जगत जीवन राघव। उन्हें जिसने निकाल दिया अपने पुत्र के सुख के लिए, ऐसी माता को पुत्रवती नहीं होना चाहिए। तो जऊ जन्मित भई काहे न माझा, क्योंकि अगर जन्मी भी तो किसे जन्मी, बोले कुल कलंक जही जन्मे मोई। कुलांगार कुल के कलंक भरत को जिसने जन्म दिया है, वो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु तो सुत होई। ये तो सुमित्रा मैया से कोई सीखे। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। ऐसा बेटा अगर नहीं पैदा करना हो, राम विरोधी बेटा पैदा करना हो, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की बाद कहूं कछ तो मैया मेरे जैसे कुलांगार को जिसने जन्म दिया, कुल कलंक जही जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कुल को कोई यश तो नहीं दे सका, प्रशंसा तो नहीं दिला सका, बड़प्पन तो नहीं दिला सका, अपजस का पात्र बन गया, भाजन बन गया मैं, और प्रियजन द्रोही। हाँ? धरती देवी कहती है गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। परद्रोही जब जगत में जन्म लेता है तो धरती भार से कांपने लगती। यहां तो मैं प्रियजन द्रोही बन गया। और ऐसा कहते हुए भैया भरतलाल मैया के चरणों में लौटने लगे, और बस मां के चरणों में ही पुत्र को रहने दिया जाए। मित्रों, इसके आगे की चर्चा आप लोगों के समक्ष कल करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री सीताराम।